एक नीली तितली अचानक औरत पर झपटी और सीधे उसके मुंह में घुस गई। अंजलि ने हाथ से खींचने की बहुत कोशिश की पर तितली किसी भी तरह बाहर नहीं आई। अभी उसके साथी मदद के लिए पहुंच भी नहीं पाए थे कि नीली तितली उसकी श्वास नली में समा गई। 2-3 बार तड़प कर अंजलि वहीं बेहोश होकर दम तोड़ बैठी। उसका बॉयफ्रेंड 9 हाथ भागता हुआ आया और उसे बाहों में लेकर बुरी तरह रोने लगा। अगले ही पल अंजलि अचानक फिर से उठ बैठी। उसकी आंखें सुन्न थीं, चेहरा बेजान और वो सीधा जंगल की तरफ बढ़ने लगी। अब उसके पूरे जिस्म पर नीली तितली का कब्जा हो चुका था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने हल्की सी अजीब आवाज निकाली और देखते ही देखते ढेरों नीली तितलियां उसकी तरफ खींच आई। असल में जो तितली अभी उसके शरीर में दाखिल हुई थी वो कोई मामूली तितली नहीं बल्कि तितलियों का राजा थी। अब सारी नीली तितलियां उसी की आज्ञा का इंतजार कर रही थीं। जैसे ही अंजलि ने अपनी विचित्र पुकार छोड़ी, हजारों तितलियां उसके पीछे पीछे निकल पड़ी और सीधा पास के कस्बे पर हमला बोल दिया। सबसे पहले उन्होंने पुलिस थाने को निशाना बनाया। अंदर बैठे पुलिस वाले कुछ समझ ही नहीं पाए थे कि नीली तितलियों ने उन पर धावा बोल दिया। पुलिस ने मुकाबला करने की कोशिश की मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही देर में सबके शरीर तितलियों से ग्रसित हो गए। डरे सहमे थानेदार ने ऑफिस में खुद को बंद कर लिया। उसने सोचा कांच का दरवाजा तितलियों को रोक लेगा मगर उसने नीली तितलियों की ताकत को कम आंका। दीवानगी में वे कांच से टकराती रहीं और सिर्फ 2.5 मिनट में ही पूरा दरवाजा चकनाचूर हो गया। थानेदार भी उन्हीं का शिकार बन बैठा। यहाँ तक कि जेल में बंद कैदी भी बख्शे नहीं गए। तितलियां उन पर भी टूट पड़ी लेकिन थोड़ी देर बाद वे सब फिर खड़े हो गए, चेहरे पर एक डरावनी अजीब सी मुस्कान लिए हुए। लग रहा था जैसे अब सबके जिस्म नीली तितलियों के कब्जे में आ चुके हैं और अब वे और भी नए शिकार ढूंढने निकलने वाले हैं।